जब भी किसी रिश्ते में आप दिल से, सच्चाई से, पूरे भरोसे के साथ किसी पुरुष से प्यार करती हैं, तो आपके मन में बस एक ही इच्छा होती है कि सामने वाला भी उसी इंटेंसिटी, उसी प्योरिटी, उसी रिस्पेक्ट के साथ आपको समझे, आपको महसूस करे और आपके प्यार की वैल्यू को जान सके। लेकिन असल जिंदगी में हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभी आप जान देने वाला प्यार करती हैं और वो व्यक्ति आपकी एक बात तक को गंभीरता से नहीं लेता। आप उसे प्राथमिकता देती हैं और वो आपको विकल्प की तरह ट्रीट करता है। आप उसके लिए वक्त निकालती हैं और वो आपके मैसेज तक देखकर जवाब नहीं देता। आपने कभी सोचा था कि प्यार में इतनी तकलीफ भी होगी? शायद नहीं। लेकिन धीरे धीरे आप खुद को उस जगह पाती हैं जहां आप सोचने लगती हैं कि क्या प्यार में इतना झुकना जरूरी था? क्या इतना टूटना जरूरी था? क्या इतने कम में खुश रहना जरूरी था? और यहां से आपकी कहानी शुरू होती है, उस मोड़ से जहां आपको लगता है कि अगर अभी खुद को नहीं संभाला तो शायद वो आपको सिर्फ इस्तेमाल करेगा और एक दिन छोड़ भी देगा। क्योंकि जिसे आपकी आदत पड़ जाती है उसका अहम बढ़ जाता है, और जिसे आपका प्यार मिल जाता है वो अक्सर उसकी वैल्यू नहीं समझता। रिश्तों की सबसे बड़ी दुखद सच्चाई ये है कि इंसान वही चीज खोने से पहले नहीं समझता जब तक वो उससे दूर ना हो जाए। और जब पुरुष आपके प्यार की वैल्यू नहीं समझता तो ये दोष आपके प्यार का नहीं है, ये दोष उसकी समझ का है। क्योंकि प्यार तो तब भी खूबसूरत होता है जब दिया जाता है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब सामने वाला उसे हल्के में ले लेता है। और यही वो क्षण है जब हर लड़की अपने दिल से लड़ती है। वो सोचती है कि क्या मैं अपनी तरफ से कम कर रही हूं, क्या मैं अति कर रही हूं, क्या मैं गलत हूं। लेकिन हकीकत ये है कि जिसकी कदर करनी होती है वो खुद सामने वाले से कदर करवाती है। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब सामने वाले को हर्ट करना नहीं होता, बल्कि अपने दिल को प्रोटेक्ट करना होता है। रिश्तों में प्यार जरूरी है, लेकिन अपने आप को खो देना कभी जरूरी नहीं होता। जब एक पुरुष आपके प्यार की वैल्यू नहीं समझता, तब आप धीरे धीरे खुद को खोने लगती हैं। पहले आप अपनी इच्छाओं से समझौता करती हैं, फिर अपनी खुशियों से, फिर अपनी ज़रूरतों से, और आखिर में अपनी पहचान से। और यही वो समय होता है जहां आपको रुककर खुद से बात करनी चाहिए। क्योंकि अगर यही लगातार चलता रहा तो एक दिन आप खुद को उस जगह पाएंगी जहां आप टूट चुकी होंगी, थक चुकी होंगी, लेकिन सामने वाला फिर भी नहीं समझेगा। इसीलिए जिंदगी में कभी भी अपनी कीमत किसी और के व्यवहार से मत तय होने दो। प्यार दो, लेकिन इतनी हद तक नहीं कि सामने वाला आपकी हदें पहचानना भूल जाए। इस दुनिया में हर महिला के साथ एक दौर ऐसा जरूर आता है जब वो किसी व्यक्ति को पैसों से नहीं, दिखावे से नहीं, बल्कि दिल से पसंद करने लगती है। जब उसकी हंसी में उसकी हंसी होती है, उसकी उदासी में उसकी उदासी, और उसकी हर समस्या में उसका साथ। लेकिन पुरुष हमेशा महसूस नहीं करते कि आपका योगदान कितना बड़ा है। उन्हें लगता है कि ये तो आपका फर्ज है, ये तो आप हमेशा करेंगी ही। वो मान लेते हैं कि आप कभी छोड़कर नहीं जाएंगी। वो ये सोच लेते हैं कि आप उनकी जिंदगी में हमेशा रहेंगी। लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यही है, लोग उस चीज की कदर नहीं करते जो हमेशा उनके पास हो। और एक समय ऐसा आता है जब आपका दिल कहता है, बस अब काफी है, अब मैं खुद को खोने नहीं दूंगी, अब मुझे खुद को बचाना है। और जब ये रियलाइजेशन होता है तब आप अपने अंदर एक बदलाव महसूस करती हैं, एक नई ताकत, एक नई क्लैरिटी, एक नई समझ। तब आप समझती हैं कि अगर कोई आपकी कदर नहीं कर रहा तो आपको खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको उसके व्यवहार को एड्रेस करने की ज़रूरत है। और यहीं से वो सफ़र शुरू होता है जिसमें आप अपने अंदर कुछ चीज़ें बदलती हैं, लेकिन बदला सामने वाले को दिखाई देता है। क्योंकि लोग कभी आपके शब्दों से बदलते नहीं हैं, लोग आपके व्यवहार से बदलते हैं। रिश्ते में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आप अपने भावनात्मक इन्वेस्टमेंट में बदलाव करती हैं। जब आप हर कॉल पर अवेलेबल नहीं रहती, हर मैसेज का तुरंत जवाब नहीं देती, हर नाराजगी पर समझौता नहीं करती, हर गलती पर माफी नहीं मांगती। आपका ये बदलाव पहले सामने वाले को अजीब लगता है, फिर परेशान करता है, और फिर उसे सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। और यही वो मोड़ है जहां पुरुष पहली बार आपकी वैल्यू को समझता है। क्योंकि इंसान वही चीज सबसे ज्यादा चाहता है जो धीरे धीरे उससे दूर होने लगे। और ये बात सिर्फ एक कहानी नहीं है, रियल लाइफ में हर रोज लाखों महिलाएं इसे महसूस करती हैं। वो किसी पुरुष से इतना प्यार करती हैं कि खुद को भूल जाती हैं। लेकिन जब उन्हें एहसास होता है कि सामने वाला उन्हें हल्के में ले रहा है,
तो वो खुद को बदलने की कोशिश करती हैं। और ये बदलाव उनके अंदर की ताकत को जगाता है। ये बदलाव उन्हें एक नई दिशा देता है। ये बदलाव उन्हें ये सिखाता है कि प्यार कभी एक तरफा जिम्मेदारी नहीं है। प्यार इक्वल एफर्ट, इक्वल रिस्पेक्ट और इक्वल वैल्यू पर चलता है। आपको खुद को उस महिला की तरह देखना है जिसके बिना वो पुरुष पहले भी जिंदगी जी रहा था और आज भी जी सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा अंतर ये है कि अब आप अपनी वैल्यू समझती हैं। जब आप खुद की कद्र करती हैं, तभी दुनिया आपकी कद्र करती है, पुरुष भी। तब आप महसूस करती हैं कि आपकी चुप्पी पहले जितनी कमजोर नहीं रही। अब आपकी चुप्पी एक स्टेटमेंट बन चुकी है। आपकी दूरी अब पनिशमेंट नहीं है। अब आपकी दूरी उनकी आंखें खोलने का तरीका है। उसके बाद धीरे धीरे आप अपनी जिंदगी में वो ऊर्जा वापस लाती हैं जो आप किसी और के लिए गंवा चुकी थीं। वो हॉबीज जिन्हें आपने छोड़ दिया था, वो सपने जिन्हें आपने पॉज कर दिया था, वो सेल्फ केयर जिसे आपने पोस्टपोन कर दिया था, सब कुछ वापस लौटने लगता है। क्योंकि सबसे खूबसूरत चीज तब होती है जब एक महिला खुद को वापस पाती है। वो चमक फिर से उसके चेहरे पर लौटती है, वो आत्मविश्वास फिर से उसकी आवाज में लौटता है। और ये सब देखकर पुरुष समझने लगता है कि उसने किसी को हल्के में लेकर कितनी बड़ी गलती की है। और यहीं से कहानी पलटती है। उसे आपकी याद आने लगती है। उसको वो बातें याद आने लगती हैं जो आपने उसके लिए की थीं। उसे एहसास होने लगता है कि आपके बिना उसकी जिंदगी में वो वार्मथ नहीं, वो केयर नहीं, वो स्टेबिलिटी नहीं, वो पीस नहीं। क्योंकि एक महिला जब प्यार करती है तो वो सिर्फ प्यार नहीं देती, वो एक घर जैसा एहसास देती है। और जब वो एहसास चला जाता है तो आदमी खुद को खाली महसूस करता है। उसे एहसास होता है कि आपने सिर्फ प्यार नहीं दिया था, आपने उसे सपोर्ट, स्टेबिलिटी, काइंडनेस, लॉयल्टी और केयर दी थी, जो दुनिया में सबसे रेयर क्वालिटीज होती हैं। लेकिन इस कहानी में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने ये बदलाव किसी को वापस पाने के लिए नहीं किया, आपने ये बदलाव खुद को वापस पाने के लिए किया। और यही सबसे पावरफुल मोमेंट होता है किसी भी महिला की जिंदगी में। जब वो प्यार करती है लेकिन खुद को खोए बिना, जब वो दूर जाती है लेकिन ईगो से नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट से, जब वो बदलती है किसी को हर्ट करने के लिए नहीं बल्कि खुद को हील करने के लिए। और यही बदलाव हर महिला को जरूरत पड़ने पर करना चाहिए। और कभी-कभी ये सफर आसान नहीं होता, क्योंकि एक महिला जब किसी को दिल से चाहने लगती है तो उससे दूर जाना या उसके व्यवहार को लेकर खुद को बदलना कोई छोटी बात नहीं होती। वो हर याद, हर पल, हर छोटी मुस्कान, हर बातचीत उसके अंदर बार बार गूंजती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वो खुद से कहती है कि अगर मैं आज मजबूत नहीं बनी तो कल मैं खुद अपने आप से नजर नहीं मिला पाऊंगी। क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट की लड़ाई हमेशा बाहर वाले से नहीं होती, अक्सर ये खुद अपने दिल के साथ होती है। और जब आप इस लड़ाई को जीतना सीख जाती हैं, तब दुनिया की कोई भी ताकत आपको तोड़ नहीं सकती। धीरे धीरे आप महसूस करती हैं कि जितना आप खुद को प्रायोरिटाइज करती हैं, उतना ही आप इमोशनली इंडिपेंडेंट होती जाती हैं। वो पुरुष जो कभी आपकी इमोशंस को हल्के में लेता था, अब खुद इनसिक्योरिटी महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि वो आपको खो रहा है और ये डर उसे हर पल परेशान करता है। लेकिन ये डर केवल उसके लिए नहीं बल्कि आपके लिए भी एक सिंबल है। सिंबल इस बात का कि आपने अपने दिल का नैरेटिव बदल दिया है। अब कहानी वही नहीं रही कि आप किसी के पीछे भाग रही हैं। अब कहानी ये है कि आप खुद के लिए खड़ी हो गई हैं। और यही वो दौर है जहां असली क्लैरिटी आती है। आप समझने लगती हैं कि आपकी इमोशनल इन्वेस्टमेंट कभी गलत नहीं थी, लेकिन आपने उसे सही व्यक्ति पर वेस्ट किया था। प्यार गलत नहीं होता, लेकिन गलत इंसान पर प्यार करना आपको तोड़ देता है। और जब एक महिला ये समझ जाती है तो उसकी हीलिंग शुरू हो जाती है। वो हर पल जो कभी दर्द देता था अब स्ट्रेंथ देने लगता है। वो हर याद जो कभी आंखों में आंसू लाती थी अब मुस्कुराहट लाती है। क्योंकि अब आप कमजोर नहीं महसूस करती। अब आप सोचती हैं कि मैंने इससे सीखा है और मैं अब पहले जैसी नहीं रहूंगी। यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। यही वो जगह है जहां आपकी जर्नी का सबसे सुंदर हिस्सा शुरू होता है। अब आप किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं महसूस करती। अब आपको ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन कॉल करता है और कौन नहीं, कौन जवाब देता है और कौन इग्नोर करता है, कौन आता है और कौन चला जाता है। अब आपकी दुनिया किसी एक इंसान पर डिपेंड नहीं रहती। अब आप खुद अपनी प्रायोरिटी बन जाती हैं।
और सच कहूं तो जब एक महिला खुद अपनी प्रायोरिटी बन जाती है तो उसकी एनर्जी इतनी पावरफुल हो जाती है कि पूरी दुनिया उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। पुरुष भी वही पुरुष जिसने कभी आपकी वैल्यू नहीं समझी थी, अब आपकी दूरी से बेचैन होने लगता है। अब उसे लगता है कि आपने जो सेल्फ लव सीख लिया है वो उसे रिप्लेस कर देगा। लेकिन यहां सच एकदम साफ है, आप किसी को रिप्लेस करने नहीं निकली थीं, आप खुद को डिस्कवर करने निकली थीं। अगर वो आपकी जिंदगी में रहना चाहता है तो उसे अब आपकी वैल्यू समझकर, रिस्पेक्ट देकर, एफर्ट दिखाकर रहना होगा। और अगर वो ये नहीं कर पाता तो आप बिना दर्द, बिना गिल्ट, बिना डर आगे बढ़ जाएंगी, क्योंकि अब आप वो लड़की नहीं रहीं जो किसी के व्यवहार पर अपनी कीमत तय करती थीं। और इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ आपका चैप्टर ग्रेसफुली क्लोज होता है। नॉट विद पेन, नॉट विद रिवेंज, बट विद विजडम। आप समझ जाती हैं कि रिश्ते को बचाने की जिम्मेदारी कभी एक तरफा नहीं हो सकती। प्यार में दो लोग बराबर चलते हैं और अगर एक रुक जाए तो दूसरा घसीट घसीट कर रिश्ता नहीं चला सकता। आपने अपनी तरफ से सब दिया, ईमानदारी से दिया, दिल से दिया, और अब आपने खुद को भी दे दिया। रिस्पेक्ट, केयर और वो अटेंशन जिसे आप कभी किसी और पर खर्च कर देती थी। और यही आपकी कहानी की सबसे पावरफुल एंडिंग है, जब आप किसी को बदलने की कोशिश नहीं करती बल्कि खुद को पहचानने लगती हैं। जब आप किसी को वैल्यू समझाने की कोशिश नहीं करती बल्कि अपनी वैल्यू खुद जीने लगती हैं। और जब आप किसी से उम्मीद करना छोड़ देती हैं तो जिंदगी आपको वो देती है जिसकी आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होती, पीस, क्लैरिटी और एक नई शुरुआत।